अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब के लिए जो है ना मेरी फेवरेट जो रेसिपी है जिसको मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार ब्रेकफास्ट में लाजमी खाती हूँ तो आपके लिए लेकर आई हूँ। आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा क्योंकि आलू ऑलमोस्ट सबका ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। इस तरह बना के खाएंगे पराठे के साथ चाय का 1 कप और मज़ा आ जाएगा आपके नाश्ते को, तो ये 4 चांद लगा देगा। क्वांटिटी में नहीं खाती हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसको हर नवाले के साथ भर भर के खाती हूँ, इतनी ये टेस्टी बन के रेडी होती है। 3 आलू लिए हैं, उनको पानी के अंदर ही आपने नमक डाल के कट कर लेना है ताकि जो है ना वो काले ना हो। और इस तरह से आपने बारीक बारीक कट करना है इसको। ये देख सकते हैं आप, इसकी कतलियां भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपने अपने हाथ का बस ध्यान रखना है। इसको देख सकते हैं बहुत जल्दी ये कुक भी हो जाएगा। आपका नाश्ता ऑलमोस्ट में ये 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। इसकी थिकनेस आप आलू की चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने जो है तीनों आलू को नमक वाले पानी में ही कट कर लेना है, तो ध्यान से कट कीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं या फिर छोटे हैं तो अपनी वालदा वगैरह से ये कट करवा लें। तो इसको कट कर लेंगे। ये देखें पानी के अंदर बिल्कुल भी हमारे आलू ब्लैक नहीं हुए, स्टार्च जो है वो एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएगा और ये फटाफट बन के हमारे आलू ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो जाएंगे। और सब थोड़ा सा इसके अंदर 2 चम्मच ऑलमोस्ट घी लिया है, उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है, उसको हल्की आंच पे ना थोड़ा सा फ्राई किया है ज़ीरे को। इसके अंदर जीरा शामिल करने के बाद जब खुशबू आनी शुरू हो जाए इसके साथ ही हम आलू शामिल कर देंगे। आलू को अच्छे से आपने धो लेना है पानी से, तो इससे नमक भी जैसा सारा निकल जाएगा और स्टार्च भी एक्स्ट्रा सारा निकल जाएगा। और आप घी की क्वांटिटी भी देख सकते हैं कितने कम घी में ये बेहतरीन आलू बनके रेडी हो जाएंगे हमारे जीरे वाले। तो इसको अच्छे से इसके जीरे के साथ ही ना ये देख सकते हैं कोट कर लेना है। साथ ही नमक ऐड कर दिया है ताकि अच्छा सा आलू जल्दी से कुक भी हो जाए और फ्लेवर आ जाए आलूओं में। और इसको फिर मिक्स कर लेना है आपने ताकि नमक जो है इक्वली जो है ना मिक्स हो जाए। टमाटर ऐड किया है, टमाटर से ही इसका थोड़ा सा ना ग्रेवी बनती है, बहुत मज़े की लगती है, थोड़ी सी खटास आती है। तो इसके बाद इसके अंदर आपने अजवाइन और खुश्क धनिया इसको आप हाथ से मसल कर ऐड कर दीजिएगा अच्छे अरोमे के लिए, या फिर हल्का सा कुंडी में कूट लीजिएगा। उसके साथ इसके अंदर हल्दी शामिल कर दी है। और ये सारे स्पाइसेस ऐसे हैं जो आपको इजीली घर से अवेलेबल हो जाएंगे और इसको एक बार तो लाजमी ट्राई करना और ये आपके भी फिर मेन्यू का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो है ना वो लाल मिर्च ऐड कर दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताया करें। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और आप कौन सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके लिए रेसिपी लाऊं। तो ये देख सकते हैं टमाटर के अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हल्का सा ना मसालों को जले ना मसाले, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हल्का सा मिक्स करके ऊपर ढक्कन लगा दिया था और ये स्टीम बन गया। पानी ऐड नहीं किया था टमाटर में, जो अपना पानी था उसी से ये हल्का दम पर ही इसको कुक करना है तो बेहतरीन कुक हो जाए। देख सकते हैं आलू हमारे कुक हो चुके हैं। तो इसको अब हम गार्निश करते हैं हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। तो ये बेहतरीन किस्म के हमारे आलू बनके रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं बनाना भी कितना आसान है और ये मैं तो बता चुकी हूँ आपको, ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है जिसको मैं तकरीबन रोज़ भी खा सकती हूँ। तो इसके साथ बस इसको सर्व करना है। अपने धनिया, हरी मिर्च और हल्का सा गरम मसाला ऐड कर दें। इसको आप पराठे के साथ इंजॉय करें और मिलती हूँ किसी ऐसी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं कितनी ये यमी रेसिपी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।